ayegi। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इन्फिनिक्स इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अपनी जगह धीरे धीरे बना रहा है, लेकिन कई मामलों में ये वीक पड़ जा रहा है। आप सभी को पता है कि इन्फिनिक्स अपने मिड रेंज स्मार्टफोन को लेकर के आता है, जिसमें कई बातें अच्छी होती और कई बातें बुरी होती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी रिसेंटली लॉन्च हुए इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो के बारे में, जिसकी कंपैरिजन होने वाली इस वीडियो में रेडमी के एक डिवाइस से जिसका नाम है रेडमी नोट 8 और रियलमी के एक डिवाइस को हमने इस कंपैरिजन में शामिल किया है जिसका नाम है रियलमी नार्जो 10। इन तीनों डिवाइस के बीच में कंपैरिजन करके देख लेते कि आखिरकार में आपको एक बेटर परफॉर्मेंस कौन सा स्मार्टफोन असल में प्रोवाइड करता है। तो बने रहेगा इस वीडियो में। यूर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेन इंडिया। चलिए जानते कुछ बढ़िया। वेट की बात की जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो आपको 185 ग्राम का मिलता है, साथ में 8.9 mm की थिकनेस मिल जाती है। Redmi Note 8 आपको 190 ग्राम का मिल जाता है, साथ में 8.4 mm की थिकनेस मिल जाती है। Realme Narzo 10 आपको 199 ग्राम का मिलता है, साथ में 9 mm की थिकनेस मिल जाती है। डिस्प्ले की बात की जाए तो Infinix Hot 9 Pro में 6.6 इंचेस वाली IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि HD प्लस रिजोल्यूशन वाली है। बात करते हैं Redmi Note 8 की, तो यहाँ पे आपको 6.3 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है। Realme Narzo 10 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। हार्डवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे Infinix Hot 9 Pro में Helio P22 चिपसेट मिलता है, जो कि 12 nm टेक्नोलॉजी पे बना है, साथ ही 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड देता है। Redmi Note 8 की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे आपको Qualcomm की तरफ से स्नैपड्रैगन 665 SoC मिलता है, जो कि 11 nm टेक्नोलॉजी पे बना है, साथ में 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देता है। Realme Narzo 10 की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे आपको MediaTek तो Helio G80 चिपसेट मिलता है, जो कि 12 nm प्रोसेस पे बना हुआ है, साथ में 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देता है। जीपीयू की बात करें तो Infinix Hot 9 Pro में Power VR GE8320 जीपीयू मिलता है। Redmi Note 8 में Adreno 610 मिलता है और Realme Narzo 10 में Mali G52 MC2 जीपीयू मिलता है। मेमोरी की बात की जाए Infinix Hot 9 Pro में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 464 वाला, साथ में eMMC 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं Redmi Note 8 की, तो यहाँ पे आपको 332, 464, 664, 4128, 6128 वाला वेरिएंट मिलता है, साथ में eMMC का सपोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं Realme Narzo 10 की, तो यहाँ पे आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 4128 वाला, साथ में eMMC 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है। कैमरास की अगर बात की जाए तो यहाँ पे Infinix Hot 9 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है आपको 48+2+2+ एक QVGA कैमरा, जो कि लो लाइट सेंसर है। यहाँ पे आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे Redmi Note 8 की, तो यहाँ पे भी क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है आपको 48+8+2+2 के कॉम्बिनेशन वाला, साथ में 13 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। Realme Narzo 10 में भी क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 48+8+2+2 के कॉम्बिनेशन वाला, साथ में फ्रंट साइड पे 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 10 में 5000 mAh वाली बैटरी मिलती है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। Infinix Hot 9 Pro में 5000 mAh वाली बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। Redmi Note 8 में 4000 mAh वाली बैटरी है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। सबसे पहले अगर एक बेटर डिज़ाइन की बात की जाए तो आपको एक बेटर डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी Redmi Note 8 प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक पैनल पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बाकी के दो स्मार्टफोन में आपको बैक पैनल प्लास्टिक का मिल रहा है, जबकि यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम तीनों ही डिवाइस में आपको मिल जाता है, जो कि अलग बात है। यहाँ पे Redmi Note 8 आपको देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लॉसी बॉडी मिल जाती है। इसी वजह से डिज़ाइन के मामले में Redmi Note 8 बाकी दो डिवाइस से बेटर है। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको Redmi Note 8 एक बेटर डिस्प्ले ऑफर करता है। आपने नोटिस किया होगा कि Realme Narzo 10 और Infinix Hot 9 Pro दोनों में HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है, जबकि Redmi Note 8 में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। साथ ही Redmi Note 8 का PPI नंबर भी काफ़ी हाई है दो डिवाइस के कंपैरिजन में। इसी वजह से यहाँ पे Redmi Note 8 आपको एक बेटर डिस्प्ले क्वालिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले का साइज़ थोड़ा सा छोटा मिलता है, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है डिस्प्ले का साइज़ मैटर नहीं करता, डिस्प्ले की क्वालिटी मैटर करती है, जो कि आपको यहाँ पे Redmi Note 8 प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास में MediaTek के दो चिपसेट है, स्नैपड्रैगन का एक चिपसेट है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो कोई भी खाली टाइम पे, तो वहाँ पे आपको एक बेटर हार्डवेयर की तो ज़रूरत पड़ती ही है, और यहाँ पे आपको एक बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस, एक बेटर हार्डवेयर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है Helio G80। जी हाँ, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 665 11 nm प्रोसेसर पे ज़रूर बना है, लेकिन पुराना हो चुका है, और MediaTek Helio G80 अभी का आया हुआ प्रोसेसर है, और गेमिंग के मामले में ये प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है। और Antutu बेंचमार्क भी MediaTek Helio G80 के
ज़्यादा थे स्नैपड्रैगन 665 से। तो यहाँ पे अगर आप एक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस चाहते हो अपने स्मार्टफोन में और हार्डवेयर एक बेटर चाह रहे हो अपने स्मार्टफोन में, तो मीडियाटेक हीलियो G80 आपको एक बेटर हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। हाउएवर अगर आपको एक बेटर रैम सपोर्ट चाहिए तो Redmi Note 8 के पास में आपको एक बेटर रैम सपोर्ट मिल जाएगा। एक बेटर कैमरा स्पेसिफिकेशन आपको Redmi Note 8 प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 48 MP क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे Realme Narzo 10 भी आपको 48 MP क्वाड कैमरा सेटअप प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस नहीं किया होगा Redmi Note 8 आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देता है, जबकि बाकी के दो स्मार्टफोन आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का ही सपोर्ट दे सकते हैं। 13 MP का सेल्फी कैमरा है जो कि सेल्फीज के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे एक बेटर कैमरा परफॉर्मेंस आपको Redmi Note 8 प्रोवाइड करता है। बैटरीज के मामले में यहाँ पे Realme Narzo 10 बेटर है अपनी 5000 mAh वाली बैटरी के साथ में यहाँ पे 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में आता है Infinix Hot 9 Pro जहाँ पे आपको 5000 mAh वाली बैटरी मिल जाती है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक अच्छा हार्डवेयर, एक अच्छी बैटरी लाइफ आपको Realme Narzo 10 प्रोवाइड करता है, जबकि आपको एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा डिस्प्ले और एक अच्छा डिजाइन Redmi Note 8 प्रोवाइड कर रहा है। Infinix Hot 9 Pro कंप्लीटली इस कंपैरिजन से बाहर चुका है। कॉजा पिट्स प्रोसेसर, यहाँ पे आपको मीडियाटेक की तरफ से P सीरीज का चिपसेट मिल रहा है जो कि काफ़ी कमजोर है अगर गेमिंग के दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन चूज कर रहे हो तो यहाँ पे दो स्मार्टफोन है, लेकिन उनमें से Realme Narzo 10 ही एक बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर मिलता है जो कि गेमिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पे आपको HD+ डिस्प्ले के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए Redmi Note 8 बेटर डिवाइस हो सकता है। तो दोस्तों Infinix Hot 9 Pro दूर दूर तक नहीं है इस कंपैरिजन में, जबकि यहाँ पे दो डिवाइस सामने निकल के आए हैं Redmi Note 8 एंड Realme Narzo 10। यहाँ पे ये दो डिवाइस है। Realme Narzo 10 की एक ही बात खराब है, यहाँ पे आपको HD+ डिस्प्ले मिल रही है, जबकि Redmi Note 8 में आपको एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है और एक अच्छा कैमरा मिल जाता है। प्रोसेसर भी बोले तो ठीक ठाक ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के डेली टेक वीडियो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।